हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो में हम आज इसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक बार ज़रा क्वेश्चंस को देख लीजिए। जो हमारा क्वेश्चंस है वो है हमारा ये है। आपको भली भांति दिख रहा होगा, केवल क्वेश्चंस इतना बड़ा है तो इसका सॉल्यूशंस कितना बड़ा होगा। हड़बड़ाइए नहीं, इसका सॉल्यूशंस ज़्यादा बड़ा नहीं है। केवल दिखने में ये क्वेश्चंस लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करना वो 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाना है। तो उसके लिए हमको हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो आइए, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इस तरह हमारे चैनल पे नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। आईआईटी जेईई का मेन जो क्वेश्चंस होता है, जेईई एडवांस का, मेंस का भी, वो हम यहाँ पे हर दिन सॉल्व करते रहेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको हमको देखना पड़ेगा अच्छी तरह से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस है वो है हमारा कंसीडर द इलिप्स। मीन्स ये क्वेश्चन क्या चीज़ का है? इलिप्स का है, मीन्स कोनिक सेक्शन का है। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि आखिर इलिप्स होता क्या है, कोनिक सेक्शन होता क्या है। अगर वो हम नहीं जानेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कोनिक सेक्शन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देखेंगे। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चंस को अभी से ही, शुरुआत से ही बताना स्टार्ट कर दें तो कई स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोनिक सेक्शन का जो बेसिक होता है, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए, पहला जो होता है कोनिक सेक्शन का, जो है वो है हमारा सर्किल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, ज़्यादा हम एडवांस में नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सर्किल का जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। यहाँ पर जो सेंटर सर्किल का हम जानते हैं क्या होता है, शेप जो होता है वो इस तरह होता है। अब इसमें होगा क्या? सेंटर। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। तो इस केस में हमारा जो सेंटर होता है वो होता है हमारा 0 0। मीन्स सेंटर क्या है हमारा? 0,0। वहीं हमारा रेडियस क्या होगा? इक्वल टू ए। इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो यहाँ पर रेडियस हमारा क्या हो जाता है? ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी केस में हम देखेंगे, अगर इस टर्म में इक्वेशन दिया हुआ रहे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उस केस में हमारा जो सर्किल का इक्वेशन होगा
वो ये होगा, और इसमें कहीं पे एक सेंटर होगा और एक रेडियस होगा। तो जो सेंटर होगा इसका, सेंटर हमारा हो जाएगा h कॉमा के, h कॉमा के, h कॉमा के। वहीं रेडियस हमारा हो जाएगा, चूंकि राइट हैंड साइड क्या है ए स्क्वायर, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल का जो हो गया हमारा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कॉनिक सेक्शन में। वो है हमारा क्या है, पाराबोला। इस चीज को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका यूज आने वाला है इस क्वेश्चन में। अगर आप बेसिक चीज़ को नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इलिप्स पे आ सकते थे, लेकिन हम पाराबोला को क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इलिप्स जो है वो पाराबोला से रिलेटेड उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, इसलिए हम शुरुआत से ही स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट पे कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला होता है, वो होता है हमारा, याद कर लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो इसका ग्राफ होता है वो होता है हमारा इस तरह से। ये हमारा इक्वेशंस ऑफ पाराबोला है, क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो आइए इसमें हमारा क्या होता है, सेंटर हमारा ये होता है हमारा 0,0। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, सेंटर हमारा क्या होता है 0,0। इसमें एक और टर्म आते हैं, वो आते हैं हमारा फोकस क्या है, आपने फिजिक्स के क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि ये एक कनकेव लेंस की तरह काम करता है। ये एक क्या है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में क्या होता है, जो भी रेज जो आती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो भी हमारा रेज आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कहाँ से पास होगा, वो हमारा पास होता है फोकस से। आई बात समझ में। इसलिए पाराबोला का एक सेंटर होता है और एक फोकस भी होता है। ठीक है, तो इसका फोकस क्या होगा, तो फोकस इसका होता है, फोकस का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो होता है हमारा a,0। यही हमारा इक्वेशंस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वही a हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। चूंकि यह फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, ये हमारा लाई कर रहा है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और x का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा a। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा a,0। आइए इसमें एक और टर्म है, वो है हमारा इसेंट्रिसिटी। यही मेन टर्म है। चलिए अब कहेंगे इसेंट्रिसिटी क्या होता है सर। इसको डिनोट करते हैं हम ई से। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्यों, क्योंकि सर्कल में तो इसेंट्रिसिटी नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी एक टर्म आती है जिसका यूज हम पाराबोला में भी देखेंगे और इलिप्स में भी देखेंगे और हाइपरबोला में भी देखेंगे। तो आखिर ये टर्म जो है इसेंट्रिसिटी, आखिर ये है क्या, ये इसेंट्रिसिटी नाम क्यों दिया गया, तो इसेंट्रिसिटी नाम इसीलिए दिया गया, चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए
इसेंट्रिसिटी होता है E इज इक्वल टू पाराबोला के हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी ग्राफ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई भी पॉइंट, या तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, या यहाँ पर ले सकते हैं, या यहाँ पर ले सकते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज P, दिस इज P, दिस इज P। तो जो रेशियो होता है फोकस से मीन्स एफ पी डिवाइडेड बाई कहीं से भी एफ पी डिवाइडेड बाई यहाँ से एक एक्जुलरी एक्सिस के थ्रू, यहाँ से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे इस एक्जुलरी एक्सिस पे, इस एक्जुलरी एक्सिस को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो एफ पी, और इसको मान लेते हैं एम। पी से हम यहाँ पे डालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एम, यहाँ से भी डालेंगे तो एम। तो किसी भी पॉइंट पे, पाराबोला के किसी भी पॉइंट से जो रेशियो होता है फोकस से इस पॉइंट पे और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला हुआ है मीन्स एफ पी डिवाइडेड बाई पी एम, इसी का रेशियो जो होता है वो होता है हमारा इसेंट्रिसिटी। तो पाराबोला के केस में क्या होता है, जो E होता है वो होता है इक्वल टू 1, मीन्स एफ पी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये हमारा इक्वल होता है। तो कहेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है भाई, ये एक्जुलरी जो एक्सिस हम लाइन जो ड्रॉ किए हैं ये क्या है, तो ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होता है जो सेंटर से जितना डिस्टेंस फोकस का होता है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर से जितना डिस्टेंस फोकस का होता है उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड में हम अगर लेते हैं ए डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -a। तो इसको लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ए को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स। तो समझ में आई इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी होता है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पॉइंट ऑन द इलिप्स ऑन द parabola to the point, the perpendicular distance from the point on the parabola to the डायरेक्ट्रिक्स, यही होता है रेशियो। पैराबोला के केस में E इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं एफ पी इज इक्वल टू पी एम होता है। आई बात समझ में। चलिए, अगर आपको ये बात इसेंट्रिसिटी अगर समझ में आ गई होगी तो इसी का यूज इलिप्स में भी पड़ता है। तो आइए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा इलिप्स। इलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, वो होता है हमारा, याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसका फिगर कैसे ड्रॉ होता है, तो इसका फिगर जो ड्रॉ होता है वो है हमारा इस तरह से। देखिए, यही है हमारा ग्राफ ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो इसमें एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो इक्वेशन से ही हम इक्वेट करते हैं। तो इसमें जो मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा, जैसे मेजर एक्सिस ये हो गया, बड़ा एक्सिस है, तो ये इसका एंड पॉइंट एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ। तो जो एंड पॉइंट होता है वो होता है हमारा, कह सकते हैं मेजर एक्सिस एक्सट्रीमिटीज।
इसको हम थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ ला दीजिए। चलिए, एक्सट्रीमिटीज हो गया, इसका क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। जो मेजर एक्सिस एक्सट्रीमिटीज होता है वो होता है हमारा, क्योंकि मेजर एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा ±1,0। यही होता है हमारा मेजर एक्सिस एक्सट्रीमिटीज। मीन्स अगर इसका सेंटर हम लेंगे 0 0, इस केस में हमारा सेंटर क्या होता है 0 0 0 0 है हमारा सेंटर, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट होगा एक्सट्रीमिटीज का मेजर एक्सिस का, वो हमारा होगा 1,0 और इस साइड होगा हमारा -1,0। आई बात समझ में। उसी तरह माइनर एक्सिस एक्सट्रीमिटीज पॉइंट, ये होता है हमारा, चूंकि माइनर एक्सिस क्या है हमारा लाई कहाँ कर रहा है, ये कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0, ±b। यही होता है, जो डिनोमिनेटर में जो हमारा नंबर रहेगा वही माइनर एक्सट्रीमिटीज होगा। एक्स का जो डिनोमिनेटर रहेगा वो मेजर एक्सिस में जाएगा, वाई का डिनोमिनेटर रहेगा वो हमारा माइनर में जाएगा, 0, b, और ये हो जाएगा हमारा 0, -b। चलिए, ठीक है। अब इसमें हमारा इसेंट्रिसिटी जो होता है, ई जो होता है, ई का जो वैल्यू होता है वो हमारा कहाँ से कहाँ लाई करता है 0 to 1। 0 to 1 इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होता है। इसमें भी हमारा फोकस होगा, फोकस क्या होगा हमारा, फोकस हमारा होगा उसी तरह फोकस हमारा इस, चूंकि पैराबोला में हम लोग क्या देखे थे कि उसका एक फोकस होता है, यहाँ पर इलिप्स में हमारा 2 फोकस होगा, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। तो फोकस कहीं पे लाइज करेगा यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होता है फोकस का वो होता है हमारा ±AE,0। मीन्स इस साइड का जो फोकस का जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा AE,0, और इस साइड का जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा -AE,0। उसी तरह डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारा x = क्या होता है +-A/E, 0, नॉट 0, इट इज एन इक्वेशन। तो x = क्या हो जाएगा +-A/E, मीन्स कहीं पर ये इस साइड लाई करेगा, एक इस साइड होगा और एक दूसरे साइड होगा, तो x = क्या होगा A/E, और यहाँ पर x = क्या होगा -A/E। आई बात समझ में। तो यही इलिप्स का जो मेन फंडामेंटल जो थ्योरी है यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आप कहेंगे कि ये क्या, यहाँ ये कहाँ से निकाल दिए, ये कहाँ से निकाल दिए, तो इस पे हम एक नए वीडियो में हम अच्छी तरह से जब इलिप्स पढ़ाएंगे उस वीडियो में हम A/E ही क्यों होता है, ये फोकस का AE ही क्यों होता है, तो उस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना देख लीजिए, ठीक है।
अब चलते हैं हाइपरबोला पे। लास्ट बचा हुआ है हाइपरबोला। हाइपरबोला की डिस्कस करने के बाद ही हम आएंगे खत्म हो गया तभी चलेगा ना। तीन गो है। ये सब सही है ना। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का भी इक्वेशन सेम ही होता है इलिप्स की तरह, लेकिन प्लस की जगह क्या होता है, माइनस होता है। जो हम इक्वेशंस था इलिप्स का, इलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ होता है हमारा कुछ इस तरह से। यहाँ हमारा सेंटर हो जाएगा 0 0। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर। इसमें भी फोकस होता है, दो फोकस होंगे, सेम फोकस हमारा होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, मीन्स इस साइड हमारा हो जाएगा ए ई कॉमा 0 और इस साइड हमारा होता है ए ई कॉमा माइनस ए ई कॉमा 0। ई हो गया इसेंट्रिसिटी, ए जो हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो होता है हमारा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई ई, मीन्स कहीं यहाँ पे लाई करेगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई ई। ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें एक टर्म है जो हम इलिप्स में भूल गए थे। तो इलिप्स वाले में अगर इलिप्स वाले में ए और बी दिया हुआ रहेगा, तो रिलेशंस जो होते हैं, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, इन तीनों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, अगर इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा और हमको इसेंट्रिसिटी निकालना रहेगा, तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो है हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यही होता है हमारा रिलेशंस बिटवीन ए बी एंड ई में। ठीक है, उसी तरह इसमें भी रिलेशंस बिटवीन इन तीनों के बीच में क्या होगा, रिलेशंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू, वहाँ पे क्या था 1 माइनस ई स्क्वायर, वहाँ पे ई का वैल्यू क्या था 0 to 1 के बीच में। बट हाइपरबोला के केस में क्या होता है, ई जो होता है हमारा वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 रहेगा तो उस केस में हाइपरबोला में ये कंडीशन होता है। उसी तरह इसीलिए
इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा? यहाँ पर 1 माइनस ई स्क्वायर ना होके यहाँ पर होगा ई स्क्वायर माइनस 1। अगर इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा तो इन तीनों के बीच में कोई भी एक अननोन रहेगा तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा सर्किल के बारे में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पैराबोला देखा, ठीक है। उसके बाद इलिप्स देखा और क्या देखा? हाइपरबोला। तो जो बेसिक्स, जो कोनिक सेक्शन का जो बेसिक है वही इतना ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन जब हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे उस समय बताएंगे। अभी हम चलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ लिए कि इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का हमारा इक्वेशंस क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का इक्वेशंस क्या होता है, उसमें ई का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो क्वेश्चंस है, आइए, ये है हमारा क्वेश्चंस। कंसीडर द इलिप्स। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक फिगर को, एक एक लाइन पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना है, तभी जाके ये क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आप एक भी पॉइंट को मिस कर देते हैं तो ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चंस को यहाँ से कम कंटिन्यू अंत तक देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ही बहुत बड़ा है, ठीक है। और एक एक पॉइंट को, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या होता है, लड़के जब पढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ पढ़े, उसके बाद नीचे आए तो ऊपर क्या पढ़े थे सब भूल जाते हैं। ऐसा बहुत बार में होता है, बहुत केस में होता है जब कंसंट्रेशन नहीं होती है तब। तो यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन देके एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को समझेंगे और उसके अनुसार हम यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए, क्या कर रहा है? कंसीडर द इलिप्स। इलिप्स का जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो एक और पेज को ऐड कर लेते हैं। क्या था इक्वेशन? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। यही था ना, इक्वल टू 1। ये क्या है? हमारा इलिप्स का इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही होता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसको भी इस टर्म में हम लाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है? तो इस केस में हमारा जो इलिप्स था, जो एक्सट्रीमिटीज था वो क्या था? a,0 और इस इधर से -a,0 और माइनर एक्सिस का एक्सट्रीमिज था वो था हमारा 0,b और यहाँ से था 0,-b। तो इस केस में हम जो इलिप्स ड्रॉ करेंगे, उस केस में हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा हमारा -2,0, ये हमारा हो जाएगा -0, 0, -√3 और ये हो जाएगा 0,√3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिगर को याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है? लेट एच का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है α, 0।
अल्फा कॉमा जीरो मीन्स ये कहाँ पे लाइज कर रहा है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, मीन्स ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तभी तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। आ रही बात समझ में। और अल्फा का जो वैल्यू है 0 से 2 के बीच में है। चलिए ठीक है। बी ए पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है। एच जो है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू एच पैरेलल टू द वाई एक्सिस। चलिए हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं अच्छे से इलिप्स और पैराबोला, ठीक है। ये हो गया, इसका यूज आने वाला है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सही है। अभी हमको क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करना है। चलिए ये हो गया हमारा क्या, इलिप्स। और बड़ा कर दूं, चलिए ये हो गया हमारा इलिप्स। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, एच अल्फा कॉमा जीरो जो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 to 2, मीन्स एच जो है एक पॉइंट है, वो क्या कहाँ पे है, वो है हमारा एक्स एक्सिस पे। चलिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ये एच पॉइंट हो गया, एच अल्फा कॉमा जीरो, ठीक है। अभी कह रहा है क्वेश्चन जो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, 0 से 2 के बीच में। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था जो इसका एक्सट्रीमिटीज पॉइंट था वो क्या था, 2,0 और -2,0। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, क्या हो जाएगा 2,0 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,√3। यही था ना। चलिए अब क्या है, बी ए पॉइंट, ये अल्फा का जो वैल्यू है 0 से 2 के बीच में है, मेजर एक्सिस अल्फा जो है 2 से छोटा है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू एच पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मीन्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करना है। आइए, पैरेलल टू द वाई एक्सिस हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये हो गया स्ट्रेट लाइन हमारा। एक मिनट, इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद क्या कहता है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस क्रॉसेस द इलिप्स एंड इट्स एक्सिलरी सर्कल, मीन्स ये जो लाइन है जो एक्स इलिप्स को क्रॉस कर रहा है और एक एक्सिलरी
सर्कल को भी क्रॉस कर रहा है। तो एक्जुलरी सर्कल कैसे बनेगा हम, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस को ही हम एज ए डायमीटर रख के एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, मेजर एक्सिस को एज ए डायमीटर रख के क्या करेंगे, एक सर्कल को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो आइए ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, ये हमारा एक्जुलरी सर्कल हो गया, ये इलिप्स हो गया, ये एक्जुलरी सर्कल हो गया। तो जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस क्रॉसेस द इलिप्स एंड इट्स एक्जुलरी सर्किल एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, मीन्स जो लाइन जो ड्रॉ किए हैं वाई एक्सिस के पैरेलल, वो इलिप्स को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्जुलरी सर्किल को एफ पॉइंट पे। तो देखते हैं। यस,
तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 2 cos फाई कॉमा 2 sin फाई। ठीक है, अब हम जी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो जी का कोऑर्डिनेट ट्रायंगल एफ जी एच में देखते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एफ ओ एच। एफ ओ जी में देखते हैं, क्योंकि जी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है एफ ओ जी में। तो ये यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ से अगर हम cos फाई लेते हैं cos फाई, तो इसका cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा ओ एफ हमारा क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है हमारा ओ जी। तो ओ जी हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय cos फाई, इसको लिख सकते हैं sec फाई। तो जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 2 sec फाई कॉमा, चूंकि यह एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकल गए। जी इज इक्वल टू 2 sec फाई कॉमा 0। अब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच हाफ इंटू बेस हमारा हो जाएगा एच जी इंटू हाइट हो जाएगा हमारा एच एफ। ठीक है, तो हाफ इंटू एच जी क्या होगा, यहाँ से ओ जी माइनस ओ एच हो जाएगा, ओ जी माइनस ओ एच इंटू एच एफ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं हाफ इंटू ओ जी क्या है 2 sec फाई माइनस ओ एच क्या है अल्फा का वैल्यू क्या है 2 cos फाई, ठीक है, इंटू एच एफ क्या है 2 sin फाई। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन फाई इंटू सेक फाई क्या लिख देंगे 1 बाई कॉस फाई, तो ये हो जाएगा tan फाई। ये क्या हो जाएगा 2 tan फाई माइनस 2 cos फाई इंटू साइन फाई साइन 2 फाई। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हो गया एफ जी एच का इन द टर्म्स ऑफ फाई। तो यहाँ पे जो टेंजेंट जो ड्रॉ किए थे, जो टेंजेंट का जो इक्वेशंस होंगे, जो ई पॉइंट पर जो ड्रॉ किए थे, उस टेंजेंट का इक्वेशंस जो जनरल इक्वेशंस होता है वो होता है x(x1) डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y(y1) डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसी तरह जो टेंजेंट का जो इक्वेशंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा x इंटू x इंटू 2 cos फाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ए क्या था हमारा 4 प्लस y इंटू y1 क्या है e का y कोऑर्डिनेट √3 साइन फाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर क्या था √3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा केस दिया हुआ है कि इफ साइन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 देन द एरिया ऑफ एफ जी एच। तो
एरिया ऑफ एफ जी एच में जो फाई जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर हम फाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, π/4। तो आइए, ठीक है, इफ, एक मिनट, चलिए, ट्रायंगल एफ जी एच क्या है हमारा, 2 tan फाई माइनस साइन 2 फाई। इफ, जो फर्स्ट केस है हमारा, इफ फाई इज इक्वल टू π/4, तो ट्रायंगल का एरिया जो हो जाएगा एफ जी एच का, वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू फाई के स्थान पे क्या रखेंगे, π/4, तो tan π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/4। इसको सॉल्व करेंगे, tan π/4 क्या होता है, 1, 2 इंटू 1 माइनस साइन π/4, 1, तो 2 माइनस 1 1। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 1। इफ पाई इज इक्वल टू π/4 क्या है हमारा, इफ पाई इज इक्वल टू π/4 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच क्या होगा, 1। एंड मीन्स जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हमारा किससे मिलान होगा, क्यू से। तो क्यू क्या कहाँ कहाँ है, सी और डी में, मीन्स पहला ए और बी ऑप्शंस यहीं से हम कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स सी और डी होगा। अब इसमें से भी हम सेकंड में हम ट्राई कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम सेकंड से ही इसका ऑप्शन पता चल जाएंगे, ठीक है। आइए, क्या है सेकंड में, पाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू π/3। आइए, सेकंड, इफ फाई इज इक्वल टू π/3, तो ट्रायंगल एफ जी एच क्या हो जाएगा, 2 tan π/3 माइनस साइन 2 इंटू π/3। तो यहाँ से tan π/3 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा 2 इंटू √3 माइनस साइन 2 π/3। आइए, साइन 2 π/3 इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 2 π/3 एक्चुअली होता है 120, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मीन्स इक्वल टू साइन π/3, और साइन π/3 क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4√3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो था, ये क्या था, Q, फर्स्ट का ऑप्शन Q हमारा करेक्ट है, और सेकंड का ऑप्शन क्या है हमारा, 3√3/2 कहाँ है, 3√3/2 T किस में है, C वाले में, मीन्स हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो यहाँ से ये क्या है, T। तो इसके आगे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकल वाइज पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम का क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं, यहीं से तो हमारा आंसर तो निकल जा रहा है। लेकिन क्या होगा कि आईआईटी क्वेश्चंस में पैटर्न सेम ही तरह का होता है, लेकिन उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर क्वेश्चंस में इसी को एक नंबर का बना दिया जाए क्वेश्चंस में, और अगर दे दिया जाए कि इफ़ सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, इफ़ फाई इज इक्वल टू π/12 देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसमें तो आप फंस जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए आप यहाँ पर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको
कम टाइम देना पड़ेगा एग्जामिनेशंस में। अगर यहीं पर आप कम टाइम देंगे तो आपको एग्जामिनेशंस में वही ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो यहीं पर जितना हो सके अच्छे से टाइम दे के एक एक चीज़ को थॉरो वाइज कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि हमको एग्जामिनेशंस में कम समय लगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 = π/6 पे। चलिए, इफ 5 = π/6 तो ट्राइंगल FGH क्या हो जाएगा, 2 × tan π/6 माइनस साइन 2 × π/6, तो ये हो जाएगा π/3। 2 × π/6, tan π/6 क्या होता है, 1/√3 माइनस साइन π/3। साइन π/3 क्या होता है, √3/2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2√3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 3, 1/2√3। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, 1/2√3। थर्ड का ऑप्शन हमारा एस है। थर्ड का ऑप्शन क्या है, एस। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला है हमारा 5 = π/12। आइए, लास्ट बचा हुआ है तो इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं। 4 में है हमारा 5 = π/12। ठीक है, तो ट्रायंगल FGH क्या था हमारा, 2 tan π/12 माइनस साइन 2 × π/12, तो ये तो हमारा हो जाएगा π/6। ठीक है, अब यहाँ से हमको π/12 निकालना है, tan π/12। तो tan π/12 कैसे निकालेंगे, चलिए हमको क्या करना है, tan π/12 निकालना है। tan π/12, tan π/12 क्या होता है, tan 180 / 12 = क्या होगा, tan 15। tan 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 15 / cos 15। अब इसको निकालेंगे कैसे, साइन 15 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा √3 + 1 / 2√2, और cos 15 का जो वैल्यू होता है √3 + 1 / 2√2। तो इस केस में हम इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ से साइन 45 - 30 / cos 45 - 30। ठीक है, अब इसको ऊपर नोमिनेटर्स में इसको साइन a - b पे तोड़ देंगे और डिनोमिनेटर्स में cos a - b पे इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a - b, साइन a साइन 45 × cos b cos 30 माइनस cos a cos 45 × साइन b साइन 30 डिवाइडेड बाई cos a - b का फॉर्मूला cos a 45 × cos b cos 30, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ cos में प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस साइन a × साइन b साइन 45 × साइन 30। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 45 1/√2 × cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 × साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाई cos 45 1/√2 × cos 30 क्या √3/2 cos 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 × साइन 30 1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। इसको रैशनलाइजेशन करेंगे तो √3 - 1 से ऊपर में नीचे गुना
तो यहाँ से ये जो होगा हमारा आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3² - 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3 डिवाइडेड बाई 3 - 1। तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 - √3। ठीक है, अब आते हैं हमारा tan π/12 का जो वैल्यू आया वो हमारा आया क्या, 2 - √3। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 × 2 - √3 और साइन π/6 का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 2√3 × 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 - 4√3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मीन्स पी। चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा जो कोनिक सेक्शन का जो कंसेप्ट था, जो सर्कल था, कहाँ से शुरू किए थे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला का जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। इलिप्स का क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप विदिन 5 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एक कंसेप्ट बताने के चक्कर में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चली है। तो अच्छे से इसको आप 2x में भी प्ले स्पीड में भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन का जो हमारा खुद का सिलेक्शंस है, अगर आपको अच्छे लगे होंगे, नेक्स्ट डे हम लोग एक नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे ऐसे ही, जिसमें कि एक ही क्वेश्चंस में आपको सारा का सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से भली भांति समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से बना लेते हैं, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।